माई वर्ल्ड रोम्स अराउंड यू, कम बैक इन माई लाइफ। आज ऐसे मैंने ये दो कार्ड्स निकाल लिए इस डेक से, और जो इनिशियल एनर्जीज मुझे आपके व्यक्ति की मिल रही हैं, ये गुहार मुझे मिल रही है, जहाँ पे आपका व्यक्ति अभी भी आपको भूला नहीं है। अभी भी ये व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरी पूरी दुनिया तुम्हारे ही चारों तरफ अभी भी घूम रही है। हम नो सेपरेशन में हैं, हम एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे बिना रहना मुश्किल है। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। हो सकता है इस व्यक्ति ने ही आपको ब्लॉक कर रखा हो, तो ये रिक्वेस्ट काफ़ी अटपटी दिखाई देती है कि कम बैक इन माई लाइफ। लेकिन ये फिलहाल कैसा भी बिहेव कर रहा हो, मन इसका यही कह रहा है, आत्मा इसकी यही कह रही है दैट यू कम बैक टू हिज और हर लाइफ। ये आपका डीएम, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन आपको बुकार रहा है। मतलब उसकी जो जो उसकी एनर्जीज हैं वो आपसे अभी भी इंक्लाइंड हैं। आज इस एनर्जी पे हम फर्दर वैक्स के साथ रीडिंग करेंगे, प्लस इसी डेक से कुछ और कार्ड्स भी निकालेंगे। ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, एंड तक देखना, ओके। और अभी के भी रीडिंग को लाइक करो ताकि आपका और मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। ऑल राइट, यहाँ से मैं राशियाँ बताऊंगी, प्लस यहाँ से मैं कार्ड्स निकालती जाऊंगी, एंड आई टेल यू। बहुत प्रिसाइज रीडिंग होगी, और अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार देख के रीडिंग देखना, देखो लेके रीडिंग देखना। देखो ये एक कलेक्टिव जेंडर रीडिंग है, तो अब हर चीज़ से रेजोनेट करो ज़रूरी नहीं है, पर जिस भाग से रेजोनेट करो मुझे ज़रूर बताना। पूरे से कर जाओ तो बहुत ही अच्छा है। नाउ लेटर वाई, लेटर एल, लेटर जे, लेटर पी, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 2, लेटर एस, लेटर यू, तुला राशि यानी कि लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, वर्गो यानी कि कन्या, कुंभ एक्वेरियस, एंड वृषभ राशि भी, टॉरस राशि भी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, काफ़ी प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आता है कि इस कनेक्शन में इस व्यक्ति की तरफ से ओके चीज़ें खराब की गई हैं। यानी कि ये जो पर्सन है ये अपने बहुत ही ज़्यादा कंप्लेनिंग मोड में, छोटी छोटी बातों में मीन मेक निकालने में, या फिर आपसे किए गए वादे को ना निभाने में, इसमें ये लगे रहे हमेशा। मतलब इन्होंने कभी भी इतना एफर्ट नहीं डाला कि आपके लिए इस रिलेशनशिप को स्पेशल बनाए। एटलीस्ट अभी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुरू में रहा होगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस व्यक्ति ने इस कनेक्शन को इतना ग्रांटेड लेने लग गया है ना ये, और ये सोचने लग गया है कि आपने तो कहीं जाना नहीं है, आपने तो यहीं रहना है। ये व्यक्ति अभी भी आपको ये बोलता है कि सारी गलती मेरी नहीं थी। देखो, व्यक्ति आपको ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहता है, ये सच है, बिकॉज कार्ड्स आ चुके हैं इनिशियली दैट कम बैक इन माई लाइफ। लेकिन ये व्यक्ति अभी भी अपनी गलती से पूरी तरीके से इस बात से ये कन्विंस नहीं है कि सारी गलती इसकी थी। ये व्यक्ति ये कह रहा है कि गलती तुम्हारी भी थी। आई एम नॉट द ओनली वन हु इज़ एट फॉल्ट। ओके, ये इस व्यक्ति की बहुत ही हाइटेंड ईगो को भी दिखाता है, क्योंकि ये बात साफ है, जो मुझे इंट्यूटिवली वैक से लग रहा है, कि इस बार गलती इस व्यक्ति की ही थी। हो सकता है हर बार ना होती हो इसकी, आपका भी उसके अंदर कोई ना कोई योगदान होता हो, लेकिन इस बार जो चीज़ें बहुत लंबी खींची गई, इस बार जिस तरीके से इंडिफरेंस इसने आपको दिखाया, इस बार जिस तरीके से बिल्कुल विमुख हो गया ये आपसे, ना इसको आपके आंसू की कदर, ना इसको आपके किसी गुहार की, किसी रिक्वेस्ट की, कोई चेंज नहीं करना चाहता ये अपने एटीट्यूड में, अपने लाइफ में बदलाव नहीं करना चाहता आपके लिए। ये सब इस बार इसने किया है, और जिसकी वजह से आपने बहुत नेग्लेक्टेड महसूस किया है, बहुत इग्नोर्ड, बहुत अलोन, बहुत अलूफ आप फील कर रहे हो। एक पार्टनर का अपने लाइफ में होते हुए भी, एक लव पार्टनर का अपने लाइफ में होते हुए भी आप इससे ज़्यादा पहले कभी भी तन्हा फील नहीं किए हो। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और आपको ऐसा लगता भी है कि मैं कनेक्शन में भी हूँ, मेरे लाइफ में एक व्यक्ति भी है, लेकिन फिर भी मुझसे बेहतर तो वो हैं जिनकी लाइफ में कोई भी नहीं है। दे आर लीडिंग अ बेटर लाइफ देन यू। क्योंकि इस रिश्ते से हाल फिलहाल में आपको सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिलता आ रहा है। बहुत बार आप कोशिश करते हो अलाइन कर जाओ और इस व्यक्ति की के हिसाब से चलो, बहुत बार आप कोशिश करते हो, बट आपसे होता नहीं है। अच्छा, आपने पास्ट में इस व्यक्ति के लिए बहुत एडजस्ट किया है। एक तो आप इस व्यक्ति को रोते हुए देख नहीं सकते, इस व्यक्ति को आप परेशान देख नहीं सकते हो। ये व्यक्ति पास्ट में भी अगर आपके साथ मैनिपुलेटिव रहा है, तो अगर इसने आपको रो के दिखा दिया है, या इसने आपको परेशान दिखा दिया है, या अगर इसने आपको ये दिखा दिया है कि ये आपकी वजह से तकलीफ में है, तो आप तुरंत अपने घुटनों पे आ जाते हो। आप तुरंत कहते हो यार नहीं नहीं, इट्स ओके, आई विल एडजस्ट, डोंट वरी, बिकॉज यू कांट सी दिस पर्सन क्राइंग। ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी, ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपको रुलाने का काम ही कर रहा है। ओके, सो एक दिखाई यहाँ पे दे रहा है। ओके,
आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है. यू आर टू पीपल हु आर एक्चुअली मेड फॉर ईच अदर. ओके. अगर आपका व्यक्ति थोड़ा संयम से काम ले, अगर आपका व्यक्ति आपको थोड़ी तवज्जो भी दे, अगर आपका व्यक्ति आपसे आपको वो दे जो आप उससे इतने समय से मांग रहे हो, जो कि है उसका थोड़ा सा अनडिवाइडेड टाइम. ओके, दैट इज़ वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम दिस पर्सन अ लॉट. आप चाहते हो कि व्यक्ति अगर अपना समय, सपोज अपने 100% समय में से ये आपको 10% भी दे रहा है या 5% भी दे रहा है, बहुत बड़े बड़े ख्याल और ख्वाब नहीं है आपके, अगर थोड़ा भी दे रहा है तो एटलीस्ट वो समय सिर्फ आपका हो, अनडिवाइडेड अटेंशन हो इस व्यक्ति की, और वो जो उसका एफर्ट है और जो वो उसका समय है वो आपके साथ जेन्युइन हो. ये आपकी जो है एक उम्मीद इस व्यक्ति से रही है. आप अभी कुछ समय पहले इस व्यक्ति को अपनी तरफ से मैसेज शायद भेज चुके हो, आप इसको बोल चुके हो दैट व्हाट यू वांट, आप इसको अपनी एक्सपेक्टेशन बता चुके हो, एंड नाउ यू हैव पुट द बॉल इन हिज और हर कोर्ट. अब आप वेट कर रहे हो फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स. देखो, रिस्पॉन्स का ही नहीं वेट कर रहे हो आप इतने ज़्यादा मासूम हो कि आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हो, ठीक है, जबकि आप जानते हो कि ये व्यक्ति कितना ज़्यादा फिलहाल भरा बैठा है, कितना ज़्यादा ये व्यक्ति आपकी बात नहीं सुन रहा है. सो समवेयर, एंड आपने अभी इस व्यक्ति को फिलहाल वो मैसेज छोड़ने के बाद, भेजने के बाद इसको आपने छोड़ दिया है. आप कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हो. यू आर जस्ट नाउ, मन में बहुत तूफान आया हुआ है आपके, एकदम बहुत परेशान हो, डिस्टर्ब्ड हो, और खुद को संभालते हो तो कुछ समय ओके रहते हो, फिर डिस्टर्ब हो जाते हो. लेकिन आपने फिर भी एक लो प्रोफाइल मेंटेन की है, आपने इस व्यक्ति से एक दूरी बनाई है. आखिर क्यों किया है आपने ऐसा? आपने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आप इस व्यक्ति को अपनी इम्पोर्टेंस रियलाइज़ कराना चाहते हो. आप चाहते हो कि ये व्यक्ति थोड़ा समय रुके और सोचे कि इसको आपके अंदर क्या मिला है, और ये आपको वैल्यू करना शुरू करे. तो फिलहाल आपको लग रहा है कि जो आपकी साइलेंस है ये काम करनी चाहिए, और शायद ये इस व्यक्ति को ये सोचने पे मजबूर करेगी दैट हाउ मच दिस पर्सन हैज़ हर्ट यू. मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने इस व्यक्ति के साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया है वो आप बहुत ज़्यादा प्यार से चेरिश करते हो. दैट टाइम इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली प्रेशियस फॉर यू. वेरी वेरी ब्यूटिफुल टाइम दैट यू हैव स्पेंड विद दिस पर्सन, विद दिस गर्ल और विद दिस बॉय. एंड ये समय आपके लिए सबसे ज़्यादा सुंदर और सबसे ज़्यादा चेरिश्ड समय है. यू लव दिस पर्सन अ लॉट, और आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आपका ये व्यक्ति एक्चुअल ट्रू फर्स्ट लव है. देखो, आज मैं वैक्स भी पिंक इस्तेमाल कर रही हूँ, पिंक कैंडल है मेरे पास, प्लस यहाँ पे जो वैक्स उकर के आ रहा है, सामने उभर के आ रहा है, उससे पता चल रहा है कि ये व्यक्ति आपके लिए बहुत प्रेशियस है, और आप में से कई लोगों के लिए ये पहला प्यार है आपका. या फिर अगर ये पहला रिलेशनशिप नहीं भी है तो एटलीस्ट ऐसा आपने पहले किसी भी रिलेशनशिप में फील नहीं किया. दैट मीन्स दिस पर्सन इज़ योर वन ट्रू लव. ओके, एंड इसको इसलिए आप भूल भी नहीं पा रहे हो. दो वजह से आप इसको भूल नहीं पा रहे हो. एक तो आपका कनेक्शन बहुत डिवाइन है, बहुत सोलफुल कनेक्शन है आप दोनों का, कहीं तारों से तारों में बना हुआ कनेक्शन है आपका, तो एक तो आप इसलिए इस व्यक्ति को भूल नहीं पाते. दूसरी बात है भाई, पहला पहला या तो आपका ये प्यार है, या फिर ऐसा पहली बार आपने महसूस किया इस कनेक्शन में जैसा इस व्यक्ति ने आपको फील करा इनिशियली, तो आप उस वजह से भी इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज यू वॉन्ट टू गो बैक टू द सेम मेमोरीज, सेम टाइप ऑफ एनर्जी, एंड यू वॉन्ट टू लिव दैट मोमेंट अगैन. ओके, मुझे यहाँ पे लगता है कि आपका जो व्यक्ति है ये अभी भी आपके लिए इंटीमेटली भी सोचता है, ये व्यक्ति आपको फैंटासाइज भी करता है, ये व्यक्ति आपको लाइफ में वापस भी पाना चाहता है, लेकिन ये इन सभी इमोशंस को ना आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहा है. ये व्यक्ति अभी भी अपने आप को आपके प्रति अट्रैक्टेड महसूस करता है, इसको अभी भी आपसे एक तरह की डोर ने इसको आपसे बांधा हुआ है, बट दिस पर्सन डज नॉट वॉन्ट टू शो दैट टू यू, बिकॉज ये व्यक्ति अपनी वीक साइड आपको दिखाना नहीं चाहता. ये व्यक्ति बहुत ईगो में है, और ऑल्दो इस व्यक्ति का आपके बिना रहना बहुत मुश्किल है, बहुत परेशान है ये आपके बिना, लेकिन फिर भी ही इज़ होल्डिंग ऑन, ही इज़ क्लिंगिंग टू हिज और हर ईगो. ओके, फिलहाल ईगो इतनी भरी पड़ी है इनके अंदर कि और कुछ ये एक्शन ले नहीं पा रहे हैं. लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, हैविंग सेड दिस ऑल ऑल्सो, ये जो व्यक्ति हैं, चाहे कितने कंप्लेनिंग क्यों ना हो, चाहे ये कितने फिलहाल रूड क्यों ना हो, चाहे ये कितना ही ज़्यादा आपके साथ वियर्ड बिहेव क्यों ना कर रहे हों, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, दिस पर्सन कैन नॉट इमेजिन हिज और हर लाइफ विदाउट यू. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम. ओके, मुझे ये भी दिखता है कि इसने आपके बिना जितना भी समय गुजारा है, इसने आपके बिना जो भी ज़िंदगी अब तक जी है, ही हैज़ नॉट और शी हैज़ नॉट फाइंड इट अ वर्थ
लिविंग थिंग। इसको नहीं लग रहा है कि वो एक ऐसा लाइफ है जो ये जीना चाहता है, ये चाहता है वही लाइफ जीना जो इसने आपके साथ बिताई है। तो ये इसको रियलाइजेशन हो रहा है। अच्छा, इस व्यक्ति को ये पता है कि ये अपने रिलेशनशिप्स को ठीक से हैंडल नहीं कर पाता है। ओके, ये कहीं ना कहीं डर इसके मन में हमेशा रहता है कि ये काम खराब करता है हमेशा, या खराब करती हैं हमेशा। तो इनको अपने मन में एक चीज़ अच्छे से पता है कि इन्होंने आपको वो सब नहीं दिया इस कनेक्शन में जो इनको देना चाहिए था एज अ लवर। ये आपको एक अच्छा रिलेशनशिप ऑफर कर ही नहीं पाए। तो इनको अपनी त्रुटियों के बारे में, अपनी गलतियों के बारे में काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि समझ में आ रहा है। तो चलो, देर आए दुरुस्त आए, ये तो हम कह ही सकते हैं। इस व्यक्ति की जो नैगिंग है आपके साथ, जो ये छोटी छोटी बातों पे करता है, वो ये खुद करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ये सोचता है कि आप बहुत डिफिकल्ट इंसान हो हैंडल करने के लिए। तो इसको आप कंप्लेनिंग लगते हो, इसको आप इमोशनली बहुत हैवी लगते हो, इसको लगता है कि आप इमोशन में बह जाते हो, इसको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करते हो, इसको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हो, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है। इसको लग रहा है कि आप इस पर शक करते हो, और हो सकता है शक करने की आपके पास वजह भी हो। बट समवेयर इस पर्सन को ये लग रहा है कि आप पूरा एक ऐसा पैकेज हो जो इस पर पूरी तरीके से हावी हो। ओके, एटलीस्ट आपकी कंप्लेनिंग नेचर को तो ये बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन करता है। ठीक है, इस व्यक्ति को ये रियलाइजेशन है कि आप दोनों को हील होने की ज़रूरत है, इसको भी और आपको भी, और इन टर्न आपके रिलेशनशिप को भी हील होने की ज़रूरत है। ओके, अभी तक इस बात को आप रियलाइज करते थे। मे बी यू हैव डन सम रिचुअल्स, यू हैव ट्राई टू हील दिस रिलेशनशिप, मे बी आप होपोनोपोनो प्रैक्टिस कर रहे हो, या मे बी आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कोई मंत्र चैंटिंग कर रहे हो। ये चीज़ आपको तो अब तक पता है दैट रिलेशनशिप नीड्स टू बी हील्ड इन अ डिफरेंट वे, लेकिन ये बात अभी तक आपके व्यक्ति को नहीं पता थी। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका व्यक्ति अब आपके साथ हील होना चाहता है, क्योंकि इसने जो आपके साथ समय बिताया है ना, आपके बिना जो इसने समय बिताया है, वो इसने एंजॉय नहीं किया है। ओके, अकल तो कहीं ना कहीं के ठिकाने आती हुई नज़र मुझे आ रही है। आई डू लव यू, अल्टीमेटली जो फाइनल कार्ड इस डेक से निकल रहा है वो ये कहता है कि जो भी कह लो, व्यक्ति कह रहा है दैट आई लव यू एंड आई कांट इमेजिन माई लाइफ विद यू। आई एम समवन जो कि गलती की है, जिसने इस रिलेशनशिप में तुम्हें वो सब कुछ ऑफर नहीं किया जो करना चाहिए था, एंड आई हैव लेफ्ट यू अलोन। मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मैंने तुम्हें रोता छोड़ दिया, बिलखता छोड़ दिया, बाकी हालचाल भी तुम्हारा पूछा नहीं। येस, ऑल दैट इज़ करेक्ट। लेकिन अगर ये कंक्लूड करें, अगर ये कंक्लूजन बताएं आपको हर चीज़ का जो इन्होंने आपके साथ इमेजिन की है, स्पेंड की है, फील की, एक्सपीरियंस की है, दिस पर्सन एट द एंड ऑफ द डे टेल्स दैट आई डू लव यू। जो भी है, आई डू लव यू। एंड आई थिंक लाइक वाइज आपके भी इमोशंस हैं। इस व्यक्ति से इतना हर्ट होने के बाद भी, इस व्यक्ति से इतना ज़्यादा आप डीपली अफेक्टेड होने के बाद भी, आप यू ऑल्सो डू लव दिस पर्सन। Okay, the good thing that I have figured out from this reading is um, your partners intend to heal together with you. Your partners intend to heal this relationship, क्योंकि इनको पता है कि बहुत रायता फैला है और इनको अब इस रिलेशनशिप को हील करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे हील, या अगर नहीं इसकी तरफ कुछ भी काम करेंगे, तो दिस पर्सन विल एंड अप लूजिंग यू, विच लुकिंग एट दिस कार्ड एंड लुकिंग एट दिस वेक्स, आई डोंट थिंक दिस पर्सन वांट्स टू लूज यू। अल्टीमेटली यही दो कार्ड्स जो स्टार्टिंग में निकले थे, मुझे लगता है कि ये एनर्जी पे आपका व्यक्ति अभी भी कायम है। ये व्यक्ति आपको अपनी ज़िंदगी में चाहेगा। ये व्यक्ति ये चाहता है कि आपकी दुनिया, इसकी दुनिया आपके चारों तरफ ही घूमती रहे, और आप इसके वर्ल्ड का एक ऐसा पार्ट रहो जो कि ये कभी नहीं चाहेगा कि आपकी ज़िंदगी से निकल जाए। तो ये व्यक्ति फिलहाल किसी तो रिग्रेटफुल एनर्जी में, वैसे तो गुस्से में भी है, वैसे तो अभी अपनी सारी गलती तो नहीं मानता है, बट जितनी भी इसको लगता है कि इसने की है उसके बारे में रिग्रेटफुल है। और जितना आप इसको ईश्वर से मांग रहे हो, मुझे लगता है ये व्यक्ति भी उतना ही आपको भी ईश्वर से मांग रहा है। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।